नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। एक वक्त था जब बच्चे खिलौनों की दुकान के सामने से गुजरते हुए बारबी डॉल के लिए रोने लगते थे, बारबी डॉल के लिए जिद करते थे। लेकिन आज के समय में मार्केट में एक ऐसी डॉल सामने आ गई है जिसके लिए न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी कहीं ना कहीं दीवाने नजर आ रहे हैं। और इस डॉल का नाम है लाबूबू डॉल। जितना ही इसका नाम अलग है उतनी ही ये अलग दिखने वाली भी है। तो इस डॉल का एक ट्रेंड चल रहा है और अब तक कई एक्टर्स, बिजनेसमैन, क्रिकेटर्स आपको लाबूबू डॉल खरीदते हुए दिखाई दिए होंगे और इसके बारे में बात करते हुए भी दिख रहे होंगे। अब तक कई एक्टर्स लाबूबू डॉल के साथ तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, तो सभी के बैग पर ये गुड़िया दिखाई दे रही है और कई के पास तो एक नहीं बल्कि लाबूबू डॉल का पूरा कलेक्शन दिख रहा है। जी हाँ, न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया में लाबूबू डॉल का जादू दिखाई दे रहा है। सिंगर रिहाना, दुआ लिपा तक इसके साथ दिखाई दे रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं लाबूबू डॉल की वो कहानी जिसने बना दिया इसको एक नया क्रेजी ट्रेंड। देखिए, ऐसा होता है कि जो आज के समय में हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं तो कभी कभी बहुत सारे ऐसे ट्रेंड हैं जो हमें दिखने लगते हैं। कभी स्टैनली ब्रांड का टम्बलर हमें सोशल मीडिया पर दिखाई देने लगता है और लगभग 10,000 की कीमत से शुरू होने वाले टम्बलर से सभी पानी पीते हुए दिखाई देने लगते हैं। वही अब ऐसा ही एक ट्रेंड लाबूबू का सामने आया है। तो आइए जानते हैं कहां से शुरू हुई है इस गुड़िया की कहानी। दरअसल लाबूबू डॉल एक काल्पनिक कैरेक्टर है और इसको साल 2015 में हांगकांग के आर्टिस्ट कैसिंग लुंग ने बनाया था। आर्टिस्ट को नॉर्डिक की परियों की कहानी काफी पसंद हुआ करती थी और उन्होंने इसी से प्रेरित होकर इसको डिजाइन किया था। लेकिन उस समय वो भी नहीं जानते थे कि पूरे 10 साल बाद लोग इस कैरेक्टर के लिए क्रेजी हो जाएंगे। और इस डॉल का लुक काफी डरावना भी है। बड़ी बड़ी आंखें हैं, बड़े बड़े दांत हैं और ऐसा लगता है कि ये खुराफाती गुड़िया है। हालांकि इसका लुक जितना डरावना है उतना ही प्यारा और स्टाइलिश भी माना जा रहा है। लाबूबू की मशहूर होने की कहानी भी चीन से शुरू होती है। देखिए, चीन की कंपनी पॉप मार्ट ने इसको पॉपुलर बना दिया है। दरअसल इस गुड़िया की पॉपुलैरिटी इसके बेचने की स्ट्रैटेजी के पीछे है। इस गुड़िया को आप इस तरह से नहीं खरीद सकते कि आपको जो रंग और जिस तरह की गुड़िया पसंद आए आप वो ले लेंगे, बल्कि इसको ब्लाइंड बॉक्स में बेचा जाता है। पॉप मार्ट ने साल 2019 में इसको ब्लाइंड बॉक्स के फॉर्मेट में बेचना शुरू किया था और ये पूरी तरह से आपकी किस्मत के ऊपर होता है कि आपको कौन सी गुड़िया मिलेगी। आपको वो गुड़िया मिलेगी जिसकी आप चाहत रखते हैं, आपको वो वेरिएंट मिलेगा जो आप चाहते हैं। ये सब लक पर डिपेंड करता है और इसी के चलते कई लोग अब तक अपनी मनचाही लाबूबू डॉल पाने के लिए कई सारी डॉल खरीद चुके हैं। लोग इसे लकी ड्रॉ की तरह खरीद रहे हैं। तो देखिए, यानी अगर आपको लगता है कि आपको इस तरह की डॉल खरीदनी है तो लाबूबू में ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आपकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। अगर आप लकी हैं तो आपको आपकी पसंद की डॉल मिल जाएगी, अगर नहीं तो आपको फिर आगे इंतजार करना होगा। वहीं देखिए, बॉक्स खोलने का एक्साइटमेंट ही एक ऐसी चीज है जो लोगों को इसको खरीदने के लिए मजबूर कर रहा है। साथ ही फिर उसमें से खास या लिमिटेड एडिशन डॉल निकालने की खुशी। तो लाबूबू डॉल की अचानक हो रही बिक्री में जहां इसका डिजाइन, इसका यूनिक स्टाइल और इसका बिक्री का तरीका अहम रोल निभा रहा है, वहीं इसकी बिक्री और पूरी दुनिया में इसको फेमस करने में सबसे ज्यादा अहम रोल निभा रहे हैं एक्टर्स, इन्फ्लुएंसर्स। और इस समय कई एक्टर्स और इन्फ्लुएंसर्स आपको इस गुड़िया के साथ दिखाई देंगे और वहीं से लोगों के बीच इसका क्रेज बढ़ता जा रहा है। अप्रैल के महीने में साल 2024 में लाबूबू की लोकप्रियता तब और बढ़ गई जब एक पॉप स्टार लीजा ने इंस्टाग्राम पर कई लाबूबू गुड़ियों के साथ तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया। फिर सिंगर रिहाना से लेकर दुआ लिपा ने भी इन डॉल के साथ तस्वीरें पोस्ट करना शुरू किया और इसी के बाद ये ट्रेंड बढ़ता चला गया। विदेश से होकर ये ट्रेंड भारत तक पहुंच गया है और कई भारतीय सितारे जैसे कि उर्वशी रौतेला, अनन्या पांडे, नेहा कक्कड़, दिशा पाटनी तक इस डॉल के साथ दिखाई दिए हैं। तो ज्यादातर एक्टर्स के बैग पर डॉल का कीचेन की तरह इस्तेमाल भी दिख रहा है। एक्टर्स के बच्चे भी इस ट्रेंड को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। हाल ही में करण जौहर ने अपनी बेटी की एक रील शेयर की थी जिसमें उनकी बेटी अपनी गुड़िया के साथ काफी खुश लग रही थी और उन्होंने कहा था कि लाबूबू कोई ट्रेंड नहीं है, ये मेरी दोस्त है। रहस्य की नई थ्योरी भी सामने आ रही है। जी हाँ, इस डॉल के वायरल होने के बाद अब इसके रहस्य की थ्योरी सामने आ रही है। कई लोग इसके शैतानी होने का दावा कर रहे हैं। दरअसल कुछ इंस्टाग्राम यूजर इन लाबूबू डॉल को प्राचीन राक्षस पाजिल से जोड़ रहे हैं। साथ ही कुछ वीडियो में पेरेंट्स को सलाह दी जा रही है
कि वो अपने बच्चों को इस गुड़िया से दूर रखें। वहीं दूसरी तरफ स्नोप्स और ब्रिटानिका जैसी प्रतिष्ठित फैक्ट चेक वेबसाइट्स ने इस दावे को पूरी तरह से अफवाह करार दिया और कंफर्म किया कि लाबुबू और पाजुजू में कोई समानता नहीं है। वहीं इस डॉल की कीमत करोड़ों में है। इस वक्त लाबुबू डॉल की मांग इतनी बढ़ गई है कि पॉप मार्ट कामयाबी की ऊंचाई देख रही है। लाबुबू फर्म का मुनाफा कम से कम 350% बढ़ने की उम्मीद है और 2025 में लाबुबू डॉल ने लगभग $400 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया था। हाल ही में बीजिंग में एक 131 सेंटीमीटर ऊंची लाबुबू डॉल की नीलामी 1.08 मिलियन युआन की हुई है और ये करीब 1.2 करोड़ रुपए के बराबर है। इतना ही नहीं, इस डॉल के छोटे वर्जन भी लाखों में बिक रहे हैं। इस आसमान छूती सफलता ने पॉप मार्ट के फाउंडर वांग निंग को $22.7 बिलियन की कुल संपत्ति के साथ चीन के सबसे युवा अरबपतियों में से एक बना दिया है। आप इस लाबुबू डॉल को लेकर क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए।